नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान सरकार के द्वारा ग्राम सेवक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान ग्राम सेवक परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे थे। 2016 के बाद ये वैकेंसी अभी तक पेंडिंग पड़ी थी, अभी तक नहीं आई थी और ये काफी खुशी का लम्हा है उन बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए जो काफी समय से ग्राम विकास अधिकारी बनने का सपना अपने दिल में संजोए बैठे थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं राजस्थान ग्राम सेवक अधिकारी वैकेंसी 2021 के बारे में। यह सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.government.in और पोस्ट का जो नाम है, नेम ऑफ द पोस्ट विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको कहा जाता है वीडीओ अर्थात ग्राम सेवक। तो पहले ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था इस पदाधिकारी को, वर्तमान में नाम बदलकर कर दिया गया है ग्राम विकास अधिकारी। और जॉब लोकेशन तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये पोस्ट निकाली गई है, तो राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर अपन बात करें तो 3896 वैकेंसियां आई हैं इस पोस्ट के लिए। डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 6 सितंबर 2021 को जारी कर दिया गया था और स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आवेदन करने की जो तिथि है वो 10 सितंबर 2021 है। तो 10 सितंबर से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अभ्यर्थी जो है इस तिथि से ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, अब देखिए 10 सितंबर से ये फॉर्म जो है वो चालू हुए हैं और 9 अक्टूबर इसकी जो है वो लास्ट डेट है आवेदन करने की, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता जो है वो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए अभ्यर्थी, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। और एप्लीकेशन मोड जो है, जो आवेदन जो किया जाएगा वो ओनली ऑनलाइन के बेसिस पे होगा, ऑफलाइन को कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ऑनलाइन से ही होगा सारा काम। एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए अभ्यर्थी की और अधिकतम मैक्सिमम होनी चाहिए 40 साल। इसमें साथियों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान सरकार ने यहाँ आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी है, क्योंकि पिछले 4 सालों से 2016 के बाद में वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए राज्य सरकार ने यहाँ 3 वर्ष अतिरिक्त छूट दी है आयु सीमा में। बहुत ही अच्छी बात है ये। और रिक्रूटमेंट के माध्यम से होगी ये भर्ती होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो दे रखा है, देखिए कैंडिडेट हु वांट्स टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्राम विकास अधिकारी रिक्रूटमेंट इन राजस्थान मस्ट हैव पास्ट ग्रेजुएशन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। आल्सो हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स, ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। RSCIT भी हो सकती है। एंड अदर कंप्यूटर एग्जामिनेशन। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट क्वालिफिकेशन डाउनलोड एंड रीड द ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट केयरफुली। तो अगर और अधिक जानकारी चाहिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संदर्भ में तो आप ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो है उसका अध्ययन केयरफुली ध्यान से कर सकते हैं। अब देखिए पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता मैं आपको बता चुका हूं, स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं डॉएक DOEACC द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट। तो ये आपको पहले मैं बता चुका हूं, ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है इसमें। इसके अलावा एज लिमिट की अपन बात कर चुके हैं, मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष एज रिलैक्सेशन भी दिया जा चुका है। देखिए 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो अभ्यर्थी
और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं पहले बता चुका हूं कि 2016 के बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में जो है वो 3 वर्ष की छूट देने की सरकार ने घोषणा की है। अब देखिए, उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट जो है वो इस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के विद्यमान या के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दे दी गई है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो है, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, इस मामले में उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट उपलब्ध होगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, यहां महिलाओं की बात है तो इन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व कैदी के मामले पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी, जो उसकी दोष सिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुका हो और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था। यह आप विशेष रूप से ध्यान में रख लीजिए। अब जो कैडेट इंस्ट्रक्शंस हैं, कैडेट प्रशिक्षकों को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जाएगी जितना समय उन्होंने एनसीसी की सेवा में बिताया है, यदि उनके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपयुक्त निर्धारित अधिकतम अवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो। तो ये आप अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिएगा, बातें अच्छी तरह आप अध्ययन कर सकते हैं सारी बिंदुओं की। मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जो है अधिकतम आयु साथियों 50 वर्ष होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। और विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में आयु सीमा कोई लागू नहीं होगी, इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। अब बात करेंगे अपन राजस्थान वीडियो रिक्रूटमेंट 2021 सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी इन हिंदी। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये आपको पता है, लिखित परीक्षा होगी, 2 इसमें प्रश्न पत्र होंगे और लास्ट में जो है वो मेरिट बनेगी। मेरिट के हिसाब से जो है वो जिला आवंटन किया जाएगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में होता है। आप सभी इस तथ्य से परिचित हैं। अब सैलरी जो है वो वीडियो जो राजस्थान की जो सैलरी होगी वो होगी ₹5200 से 20,200। लेवल 6 हो सकता है, ये शायद लेवल 6 के अंतर्गत आएगा ये। अब राजस्थान आरएसएम एसएसबी ग्राम सेवक वैकेंसी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जमा देंगे उसमें फीस क्या लगेगी आपकी। देखिए, तो जनरल कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो 450 रुपये लगेंगे, ओबीसी के 350 और एससी के 250 और एसटी के भी 250। अब मोड ऑफ फी पेमेंट क्या होगा। कैंडिडेट कैन पे फी ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड से ही फीस जमा होगी। यू कैन चूज डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ऑप्शंस टू पे फीस, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। डेबिट और क्रेडिट नेट बैंकिंग ऑप्शंस आपके पास हैं। और इफ यू आर फिलिंग फॉर्म फ्रॉम ई-मित्र और सीएससी देन दे विल पे फीस। अब देखिए, महत्वपूर्ण जानकारियां दोबारा मैं आपको बता रहा हूं। नोटिफिकेशन 6 सितंबर को आ गया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है 10 सितंबर से और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो रहेगी वो 9 अक्टूबर रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट डेट टू पे फीस है वो भी 9 अक्टूबर है। और आरएसएम एसएसबी वीडियो एग्जाम डेट जो है वो अपडेट सुन हो जाएगी। अभी हालांकि इसकी डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन संभावना यह है कि दिसंबर में इस परीक्षा का आयोजन होना तय माना जा रहा है। जो भी अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। अब देखिए, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द डेट 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से पहले ये इनको फॉर्म भरना पड़ेगा। और कुछ टिप्स हैं जो इनको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पालना करनी पड़ेगी। वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एट www.sso.rajasthan.gov.in।
ये है, इस पर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर क्रिएटिंग एसएसओ यूजर आईडी, एसएसओ यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद में और पासवर्ड, और इफ यू हैव एनी एसएसओ आईडी देन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको www.rsmssb.rajasthan.government.in। इसके बाद में डाउनलोड एंड रीड द ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट केयरफुली। इसके बाद में सबमिट योर एसएसओ यूजर आईडी एंड देन पासवर्ड, और एंटर कर दीजिएगा उसमें अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। इसके बाद में अपलोड कर लीजिएगा एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड स्टडी सर्टिफिकेट्स को आप अपलोड कीजिएगा, जो शैक्षणिक योग्यताएं आपकी। और जो है अपलोड करना पड़ेगा आपको स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और पे फीस ऑनलाइन मोड पे होगा, और सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद में जो है फीस जमा हो जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिए, बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, सबमिट करने से पहले फॉर्म जो है वो आप चेक कर लीजिए, डिटेल्स चेक कर लीजिए, ये जानकारी ले लीजिए कि इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। फिर से वही जानकारियां हैं, 10 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे, अंतिम तिथि 9 अक्टूबर होगी। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जो भर्ती है उसकी योग्यता क्या है, तो योग्यता आपको पता चल चुकी है, स्नातक कक्षा पास कर चुका हो अभ्यर्थी, कोई कंप्यूटर कोर्स जैसे RSCIT O लेवल कर रखा हो उसने, ऑनलाइन आवेदन कर सकता है ऐसा व्यक्ति। आयु सीमा आपको बता दी गई है, न्यूनतम 18, अधिकतम 40। और चयन कैसे होगा, तो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, और वेतनमान जो पे मैट्रिक्स होगा वो 6ठी वेतन स्लैब में होगा। अब देखिए आगे अपन बात जो करेंगे वो करेंगे इस भर्ती की परीक्षा पद्धति के संदर्भ में। तो ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के पदों हेतु संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2016, ये जो सिलेबस है ये 2016 का सिलेबस है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप इस सिलेबस को आधार बनाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्रश्न पत्र जो है वो अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे होगी, और प्रश्न पत्र में जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 अंक काटा जाएगा। और परीक्षा में जो है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40% आपको प्राप्त करने ही होंगे। इससे कम अगर आपने अंक प्राप्त किए हैं तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे। अब देखिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम आपको बता देता हूं। सबसे मेन जो है वो करंट जीके है, जिसमें राज्य प्रदेश की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख समसामयिक की सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ा खेल से संबंधित सभी घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, चाहे इंटरनेशनल स्तर की हो, सारी करंट जीके आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम होने के 6 महीने पहले तक की करंट जीके विशेष रूप से आपको याद होनी चाहिए। भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में देखिए, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसमें विश्व के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में प्रश्न आता है। महासागरों के बारे में जो है प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। पारिस्थितिकीय संतुलन के बारे में, वन्य जीवों के बारे में प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आता है। अब देखिए राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। राजस्थान की पूरे ज्योग्राफी को आपको अच्छा पढ़ना है। इसमें विशेष रूप से जलवायु, वनस्पति, मृदा और जो भौतिक विभाग हैं, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह तैयार करना है। जनसंख्या जनगणना वाला है, बेरोजगारी है, निर्धनता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं। तो ये राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको देखिए जनसंख्या जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा जनगणना के संदर्भ में प्रश्न। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान एवं खनिज, खनिजों के संदर्भ में प्रश्न निश्चित रूप से आता है परीक्षा में। वन, भूमि एवं जल और पशु संसाधन, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में वन संपदा और जल संपदा और पशु संपदा, वन्य जीव और संरक्षण अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान में रखने हैं विशेष रूप से। तीसरा भाग है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। इसमें देखिए राजस्थान की खाद्य और वाणिज्यिक फसलों के बारे में आपको पढ़ना है। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, प्रमुख सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। और मरुस्थल और बंजर भूमि के विकास के लिए जो राज्य सरकार की जो परियोजनाएं हैं वो आपको पढ़नी है। और वृत्त स्तर के जो उद्योग हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और जनजातियों और उनकी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। चौथा जो भाग है वो है इतिहास और संस्कृति। इसमें जो है वो राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न बनेगा, जनजातियों और उनकी अर्थव्यवस्था, जो ऊपर आ भी चुका है।
राजस्थान की बोलियां और साहित्यिक ग्रंथों के बारे में प्रश्न आएगा, संगीत, नृत्य और रंगशाला के बारे में, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संप्रदाय से संबंधित प्रश्न पक्का आता है, संत हैं, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, हस्तशिल्प शैलियों के संदर्भ में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देखिए इन सभी टॉपिक्स में से एक एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आता है, वो बात अलग है, हमें गहन अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। मेले और त्योहारों के बारे में पूछा जा सकता है, रूढ़ी परंपराएं हैं, वस्त्र एवं आभूषण राजस्थान के और उनके लोक और जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ में इस संदर्भ में पूछा जाता है। एक देखिए इसमें पांचों भाग है साधारण मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी जो है वो आपको पूछी जाएगी, जो एक एवरेज स्तर का पेपर आता है इसमें मेंटल एबिलिटी का। इसके अलावा तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता जो है ये आपको अच्छी तरह समझनी है, सारे के सारे जो टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा देखिए साथियों 10वीं क्लास तक का जो स्तर आता है अंग्रेजी, हिंदी और गणित का, अंग्रेजी, हिंदी और गणित के प्रश्न जो आते हैं वो 10वीं कक्षा के स्तर तक के आते हैं। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि आप ग्राम विकास अधिकारी बनने की परीक्षा दे रहे हैं, तो ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, ये पूरी व्यवस्था आपको याद होनी चाहिए। और कंप्यूटर का जो है आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का जो है वो बुनियादी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये है 2016 का ग्राम विकास अधिकारी का जो पाठ्यक्रम था और इसी पाठ्यक्रम को आधार बनाकर आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। कुछ बहुत थोड़ा बहुत अमूलचूल परिवर्तन होगा तो वो कोई विशेष बात नहीं है, सिलेबस मेरे हिसाब से यही रहने की उम्मीद है और पेपर जो है वो 2 होंगे। तो साथियों ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मुझे मिली है और मैंने आपके बीच में साझा की है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यकीनन लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें, बेरोजगारों को अधिक से अधिक इस वीडियो को साझा करके उन्हें अपने सपनों को सिद्ध करने में सहायक बने। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि भविष्य में मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।